बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन अहम खबरें आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो न्यूट्रल्स जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती और इमरान खान साहब जो हैं उनको इक़्तिदार से हटाने के बाद उनका भी जो सफाया है वो हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इनको सरप्राइज़ किया है, एक तो इनको बुरे तरीके से फंसा दिया है, दूसरी साइड पर मुस्लिम लीग नून जो है उसने बाकायदा तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और वो ख़ुद इस वक्त हुकूमत नहीं करना चाहती। चौधरी बरादरान के बाद जो शरीफ बरादरान हैं उनके दरमियान दरार तो ऑलरेडी पड़ चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से चौधरी बरादरान अलहदा हुए हैं, अब ये शरीफ बरादरान भी अलहदा होने जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके सामने रखूंगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब जो हैं, जिन्होंने रूलिंग दी थी और गलत रूलिंग दी थी, वो इस वक्त फ़रार हो चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहती कि पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से निकले, क्योंकि अगर पंजाब की हुकूमत निकल जाती है तो फिर उनका वफाक में बैठने का कोई मकसद नहीं है। और इस वक्त पंजाब हुकूमत उनके हाथ से निकल चुकी है। ख़ास तौर पर जब ये रूलिंग आई और सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला चला गया और कोई उनके पास जवाज़ नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहें कि आखिर किस तरह से उन्होंने काफ लीग के वोट मुस्तरद किए। तो अब इस चीज़ को सामने रखते हुए मुज़म्मती पॉलिसी नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर अपना ली गई है। शहबाज शरीफ को उन्होंने पीछे कर दिया है कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, इसलिए आप या तो चुप करके बैठ जाएं या तो आप साइड पर हो जाएं। मरियम नवाज़ को फ्रंट फुट पर वो ले आए हैं। पंजाब में उनको जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं और मरियम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर जो मुज़म्मती एक पॉलिसी है वो अपना ली है। कल जो उन्होंने ट्वीट की जिसमें बाकायदा धमकियां उन्होंने दी, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो हैं वो भी सामने आकर इदारों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है। और वो इस वक्त ये मिन्नत तरला कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को एक तो रोका जाए या इमरान खान साहब को किस तरह से रोका जाए, खैर ये भी इस वक्त एक मसला बना हुआ है, क्योंकि अवाम सारी इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। जितने हथकंडे ये अपना सकते थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो तमाम अपना कर देख लिए, लेकिन किसी तरह से भी इमरान खान साहब को कोई नुकसान ये नहीं पहुंचा पाए। तो नून लीग जो है उसने बाकायदा तौर पर शिकस्त तस्लीम करते हुए वंस अगेन दोबारा वो जो मुज़म्मती सॉफ्टवेयर था उसको उन्होंने अपलोड करने के बाद अपना जो बयानिया है वो बना लिया है और इदारों के ऊपर बाकायदा तौर पर जो मुहिम है उनकी जानिब से शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद जो सारी की सारी जमातें हैं उनके दरमियान भी सोर्सेज ये तफसीलात दे रहे हैं कि ये फ़ैसला हुआ है कि अगर इमरान खान साहब को जो है वो पीछे ना किया गया, अगर उनकी हुकूमत पंजाब में बनती है, उनका फंडिंग का फ़ैसला इनकी मर्ज़ी से नहीं आता, जो कि ये इदारों के ऊपर प्रेशराइज उनको करके प्रेशर डालकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को साइड लाइन किया जाए, क्योंकि इन्हें नज़र आ चुका है कि ये तमाम के तमाम इनकी सियासत आउट हो चुकी है और इमरान खान साहब बड़ी पावर के साथ आने वाले हैं और इन सब का सफाया करेंगे। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है, अगर ये इसी तरह से हुआ, अगर मुदाखलत करके जो है और इसी वजह से ये दबाव भी इदारों के ऊपर बढ़ा रहे हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया जाए, उनका सफाया कर दिया जाए, जो कुछ भी किया जाए, लेकिन इमरान खान को अब आगे ना आने दिया जाए। और अगर इमरान खान साहब को ना रोका गया तो फिर क्या होगा, फिर हम सारे भी इसी तरह से दबाव और मुज़म्मती बयानिए के साथ सड़कों पर निकल आएंगे और इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इलेक्शन में ये किसी सूरत भी नहीं जीत सकते। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पूरा जोर लगाकर धांधली की गई, फेक वोट्स के हवाले से भी इतलात थी कि वो भी डाले गए, लेकिन उसके बावजूद जीत का मार्जिन इतना ज़्यादा था कि धांधली जो इन्होंने की वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, चौधरी बरादरान में जिस तरीके से दरार डली है, जिस तरीके से वो अलहदा हुए हैं, शरीफ बरादरान भी अलहदा होने वाले हैं। खैर इनके हवाले से ये भी मशहूर है
कि एक भाई जो है यानी कि शहबाज शरीफ वो पाँव पकड़ता है और एक भाई नवाज शरीफ जो है वो गला पकड़ता है। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें देखते हैं, हालात के मुताबिक पाँव पकड़ने हैं या गला पकड़ना है। लेकिन नाज़रीन इनमें भी दरार आ चुकी है। शहबाज शरीफ आप देखेंगे बिल्कुल खामोश, उनको बिल्कुल साइडलाइन आप कर दिया जाएगा और मरीम नवाज़ और उनका जो ग्रुप है वो अब सामने आएगा और मुज़म्मती बयानिया और बाकायदा तौर पर इदारों के हवाले से जो कंपेन है वो चलाई जाएगी। और इसका आगाज़ इस तरह से कर दिया गया है कि जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर रूलिंग के हवाले से, इस पर उन्होंने अब ये बाकायदा तौर पर मुहिम शुरू की है कि ये केस फुल बेंच सुने, ये 3 रुकनी बेंच ना सुने। और ये वही 3 रुकनी बेंच था जिसने डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी साहब थे उनकी रूलिंग भी सुनी थी। और अगर आपके पास कोई जवाज़ या कोई दलील है तो आप सामने रखें कि किस बुनियाद के ऊपर आपने ये जो रूलिंग है वो दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये पूछ रही है कि बताएं हमने कहाँ कहा, कोई जो पैराग्राफ जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो पैराग्राफ हमारे सामने लेकर आए कि हमने कब ये चीज़ कही जिसकी बेस के ऊपर आपने इतनी बड़ी जो रूलिंग है वो दी। लेकिन वहाँ पर इनको सांप सूंघ गया और ये जो इनका बयानिया या ये जो इन्होंने फुल कोर्ट बनाने का इन्होंने ये कह भी रहे हैं, तो अदालत के अंदर असल में इन्होंने कहना है कि वहाँ पर कोई दरख्वास्त ये दायर करें, लेकिन ये बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। अब अदालत खुद अपने तौर पर ये कह देगी कि फुल बेंच आप बना लें। फिर इस बेंच को क्या है, इनको मालूम है कि रूलिंग गलत है, पंजाब इनके हाथ से निकल गया है। इमरान खान साहब ने इनको सरप्राइज़ दे दिया है। इमरान खान साहब इनके साथ ज़बरदस्त पॉलिटिक्स के साथ वो वापस आ रहा है और न्यूट्रल्स जो हैं वो भी इस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से इन्होंने या इनका साथ नहीं दे रहे तो उनके ऊपर भी इन्होंने बाकायदा तौर पर उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर प्रेशर डालने की, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनके साथ आएँ और इस तरह के जो काम है जिसमें एक तो रूलिंग को दुरुस्त करार दें, पंजाब में इन्हीं की हुकूमत रहे, और दूसरे नंबर पर जो फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का इमरान खान साहब वाला मामला है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए। हालांकि ममनुआ फंडिंग आप लोगों की भी है और आपने वो सबूत फराहम नहीं किए जो कि इमरान खान साहब ने किए हैं, तो अपने केसेस का होश नहीं है। तो ये इस वक्त इनकी जानिब से किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर शिकस्त इनकी जानिब से तस्लीम की जा चुकी है और अब आखिरी ऑप्शन इनका यही है कि रोना धोना इन्होंने शुरू कर दिया है और हुकूमत भी ये नहीं करना चाहते, लेकिन इलेक्शन के अंदर भी ये नहीं जाना चाहते। इसलिए ये भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में आएँ, साल पूरा करें और सारे का सारा मलबा इनके ऊपर डाला जाए, इमरान खान के ऊपर, और फिर इलेक्शन हो ताकि इनके पास भी कोई बयानिया हो। और दूसरी साइड पर यह भी इन्होंने कोशिश शुरू कर दी है कि मुज़म्मती बयानिए के साथ ये अवाम में जाएंगे, अवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बनाएंगे और ये बयानिया उनके सामने पोर्ट्रे करेंगे कि इन्हें कुछ करने नहीं दिया गया। हालांकि अवाम कोई बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान साहब ने एटलीस्ट अवाम में जो शऊर डाल दिया है, उन्हें भी समझ लग चुकी है कि किस तरह से ये जो सारी गेम्स हैं ये उनके साथ की जा रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मिज़ारी साहब हैं वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। एक फ़रार तो इस तरह से कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ये समाअत कर रहा है, जो इनके वकील हैं वो ये कहना शुरू हो चुके हैं कि फुल कोर्ट के ऊपर जो है हम उसका बाइकाट जो अभी ये बेंच समाअत कर रहा है हम इसका हो सकता है कि बाइकाट कर दें, क्योंकि ये दबाव या ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि फुल बेंच ने ये समाअत करनी है। हालांकि अदालत बार बार दोस्त मुज़ारी साहब को भी बुला रही है, उनके वकील से ही पूछ रही है कि आपने जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हवाला देकर वो हमें बता दें कि हमने कहाँ पर लिखा है। सिंपल सी बात आप बता नहीं रहे और जाहिर सी बात है कुछ कहने को है नहीं, तो इस वजह से एक तो ये बाइकाट करने का भी इन्होंने अंदिया दे दिया और हो सकता है बाइकाट कर भी दिया जाए, और दूसरी तरफ ये प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं कि फुल कोर्ट हो। फुल कोर्ट क्यों हो भाई, यही तो वो 3 रुकनी बेंच था जिसने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके ऊपर भी फैसला दिया था। तो अब आपको 3 रुकनी बेंच के ऊपर जो है वो एतराज़ात हो रहे हैं। तो वजह सिर्फ यही है कि शिकस्त इनको नज़र आ चुकी है, हाथ इन्होंने खड़े कर दिए हैं और आखिर में वो जो रोना है इस वक्त वो रोया जा रहा है। और एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, लिबर्टी चौक लाहौर में एक तो इमरान खान साहब कॉल देते थे और एक नून लीग ने कल कॉल दी थी, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये चंद लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए, और ये एक और इनकी सबसे बड़ी हार थी जिसकी वजह से मज़ीद इनको जो झटका है वो पहुँचा है कि अवाम भी इनके साथ नहीं है। और आसिफ जरदारी ने
बड़े तरीके से नून लीग का पंजाब से सफाया जो है वो आलमोस्ट उनका हो चुका है। और आप देखेंगे कि जनरल इलेक्शन जो हैं वो जब होते हैं तो नून लीग ये जो कुछ नशिस्तें जीती हुई है पंजाब से, ये भी उनके हाथ से निकल जाएंगी। और आसिफ जरदारी को भी डर ये है कि इमरान खान साहब ने पंजाब के बाद अब सिंध का रुख कर लिया है और अब उनकी भी कुर्सी जो है वो ख़तरे में है। तो ये नाज़रीन इस वक्त की अहम तफसीलात हैं। और ख़ास तौर पर जो न्यूट्रल्स हैं, एक तो इमरान खान साहब की जानिब से भी क्वेश्चन जो है वो रेज़ किए जाते रहे उनके ऊपर, और नून लीग जो कि उनका बड़ा साथ दे रही थी वो भी अब एंटी हो चुकी है। तो इस तरह से दोनों साइड से जो है उनको भी फंसा दिया कि वो अब वाकई उनके पास न्यूट्रल होने के अलावा और कोई इस हवाले से मुख्तलिफ जो ट्वीट्स हैं वो भी सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं वगैरह की भी, लेकिन न्यूट्रल्स के पास इस वक्त वाकई में न्यूट्रल होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।